हम मुसलमान इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो भी मोहरा बनाए हैं। आपका इशारा नहीं कि जो 2.5% आबादी 2% की आबादी मुकेश सहनी का उसको उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया गया और 14% के जो यादव समुदाय के लोग हैं 14% वो मुख्यमंत्री का सीट ले लिए। मैं 19% मुसलमान, इनको यहाँ गाड़ी का बिछौना रखने के लिए रखा गया है, कुर्सी बिछाएं, बिछौना करें और उनकी चमचागिरी करें। ये 15 साल नीतीश का भी देखे और 15 साल आरजेडी का भी देखे, ये दोनों तोड़ पार्टी है। हमारा नया सरकार आएगा प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर नहीं, अच्छा प्रशांत किशोर। उन्होंने तो सफाई मुसलमानों को निगलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान को तो रहना ही नहीं है, वो तो नमक हराम है जो हमारा 5 किलो अनाज खा के और हमको वोट नहीं दे रहा, तो वो तो नमक हराम है, उसको यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ऐसा तक कहा है। दुख होता है इस बयान से? काफी दुख है। हम सिर्फ अल्लाह पाक परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, बाकी इन लोगों पर भरोसा करने की बात नहीं। इससे ना उम्मीदें क्यों है? अरे नीतीश का नाम नहीं लीजिए भैया, एक तो गांजा पी के भगवाना रहता है और कभी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि औरत के साथ कीजिएगा तो ये नहीं होगा, कीजिएगा तो नहीं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। बिहार में चुनावी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। आए दिन नेता नए वादे करते हैं, लेकिन उन वादों की जांच होनी चाहिए जो पिछले बार किए गए थे। नए वादों का क्या, पिछले वादों की तरह उड़ जाएंगे? तो हम पहुंचे हैं समस्तीपुर विधानसभा में के नीरपुर पंचायत में। ये एक चौराहा है, यहाँ पे दूसरी तरफ जो चौराहा जाता है, मैं दिखाना चाहूंगा एक साइड से। ये जो चौराहा जाता है ये कल्याणपुर की तरफ जाता है चौराहा। एक विधानसभा उस साइड भी पड़ती है ना। तो फिलहाल हम इस साइड हम बात करेंगे, इस विधानसभा की तरफ हम बात करना चाहेंगे। लोगों से क्या उनकी उम्मीदें हैं, इस सरकार से क्या उम्मीदें रही, मौजूदा जो विपक्ष है, महागठबंधन है, वो क्या कहना चाहेंगे। इलेक्शन यहाँ 6 तारीख को आने वाला है ना जी। तो क्या लगता है इस बार बिहार में क्या माहौल है, क्या आपको लगता है? हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार नया आना चाहिए। हाँ, नौजवान सरकार की अब जरूरत है। नीतीश जी तो बूढ़े हो गए, नीतीश जी तो अब सरकार चलाने के लायक है नहीं। चाहे बूढ़े हो गए तो मतलब रिटायर कर गए? झूठ बोल देते हैं वो, किसी के बहकावे में आके झूठ बोलते हैं। लेकिन 20 साल में तो बिहार को उन्होंने संभालने का उन्होंने दावा किया है। शुरुआती में जो है ना, उन्होंने 5-10 साल अच्छा काम किया। उसके बाद जब ज्वाइंट में जो सरकार आई ना उनकी, तो ये गड़बड़ा गई। हाँ, गड़बड़ा गया। शुरू में इनका 5-10 साल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं ना, आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही आए ना जी। वादे किए कि बिहार में बाहर ला देंगे, है ना? क्या कहेंगे? ना, ये तो हवाई बात है। उनकी बात को हम लोग जान चुके हैं कि कै प्रतिशत सच बोलते हैं। तो बात हम लोग जान चुके हैं अच्छी तरह से, और हम ही नहीं, करीब बहुत सारे जनता इस बात को जान चुकी है कि कै प्रतिशत सच बोलते हैं। तो सरकार में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए सरकार में। बिल्कुल हाँ, सरकार में यही मानते हैं कि नीतीश कुमार ने शुरुआत काल में अच्छा काम किया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने शुरुआती में। जब से ये सम्मिलित हो गए ना, मामला इनका गड़बड़ हो गया, इशारे पर चलने लगे। बिहार में हिंदू मुसलमान करने की साजिश होती है, ठीक है। गिरिराज सिंह बोलते हैं, गिरिराज सिंह जो बोलते हैं अल्पसंख्यक समाज के बारे में, कहता है कि वो नमक हराम है। क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह की बात पर अभी हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आप जिक्र कर दिया तो हम बताते आपको। उन्होंने तो सफाई मुसलमानों को निगलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान को तो रहना ही नहीं है, वो तो नमक हराम है जो हमारा 5 किलो अनाज खा के और हमको वोट नहीं दे रहा, तो वो तो नमक हराम है, उसको यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ऐसा तक कहा है। दुख होता है इस बयान से? काफी दुख है। हम सिर्फ अल्लाह पाक परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, बाकी इन लोगों पर भरोसा करने की बात नहीं है। और चूंकि विधायक है हमारे, ये मोहम्मदन है, कुछ करें या न करें, कम से कम हमारे मौत में, हमारे शादी ब्याह के मौका पर तो ये आते हैं। तो वोट इसलिए देते हैं कि हमारे मैयत में आए, हमारे शादी में आए, ये विकास को देखे वोट देते हैं? नहीं, विकास भी कुछ करते हैं, ये भी बात कुछ करने के लिए चुना है आपने अपने एमएलए को? जी। शाहीन जो आप हैं, क्या उन्होंने कुछ विकास किया है? हाँ, किया है उन्होंने, किया। आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, कुछ कहिए। आज क्या लग रहा है? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ कहिए, तो क्या विकास हुआ? 5 काम गिना दीजिए अपने पंचायत में। क्या किया हमारे पंचायत में या हमारी समस्तीपुर कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा अगर कोई विधायक हुआ तो वो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। उनके आने के बाद जब से वो 2005 से अभी तक चल रहे हैं, तो कभी भी उनको सत्ता में बैठने का मौका नहीं मिला। ये विपक्ष में रह करके 2 बार सत्ता में बैठे, 1.5 साल सरकार रही, एक बार है ना। भाई 17 महीना की सरकार को सरकार नहीं कहते हैं, फिर भी वो जो है
17 महीने की सरकार को जो है ना 2 बार है 15 साल से आज तक वो जो ये मान करके हम चलते हैं कि कुल हिसाब से जो है ना वो विपक्ष में ही बैठे हैं और विपक्ष में रहने के बाद जितना काम उन्होंने किया है सत्ताधारी नेता आज तक नहीं कर सके हैं। अगर सत्ताधारी नेताओं की बात करें तो यहाँ के जो एमएलसी हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, इन लोगों का पूरे क्षेत्र में कहीं पर एक भी बैनर, कोई भी बोर्ड नहीं, कोई भी शिलान्यास नहीं दिखता है। ये बात आपने बताया कि काम हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा था 5 काम गिनाइए, आप 3 काम गिना दीजिए। 5 काम मैं ये गिनाता हूँ कि आप जिस सड़क पे खड़े हुए हैं ये भी शाहीन जी का बनाया हुआ है। सड़क क्या बात वैसी है। दूसरी बात आप चले जाएं यहाँ से जो पूसा फार्म जाने के लिए जो कल्याणपुर विधानसभा को जोड़ने के लिए जमुआरी नदी पर जो पुल बना, वो कई करोड़ की लागत से जो करोड़ में मतलब पुल बना है वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। पंचायत में जितना भी आप विकास का काम देख रहे हैं, विकास में जैसे गली नाली, सड़क योजना, बिजली, नल जल, इस सब में उनका योगदान है। और आज जितनी भी काम दिख रही है वो शाहीन जी की बदौलत दिख रही है। 6 लाइन 4 लाइन बूढ़ी गंडक के ऊपर जो सड़क बना करके यहाँ से मगरदही घाट से जो है चले गए आप जो है बिशनपुर, कहाँ सिंगिया घाट, ये तमाम सड़कें विधायक शाहीन जी का बनाया हुआ है या उनके अनुशंसा से बना है, कोई सांसद के जरिए बनाया गया नहीं है। हाँ, रह गई कि इनके पार्टी में भी त्रुटियां हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये भी पार्टी दूध के धुले हुए हैं, इनकी पार्टी में भी है गड़बड़ी। तेजस्वी सरकार अपने आप को सत्ता में आने के लिए मुसलमानों को एक मोहरा बना करके जी रहे हैं। हम मुसलमान इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो भी मोहरा बनाए हैं। कहीं आपका इशारा तो नहीं कि जो 2.5% आबादी, 2% की आबादी मुकेश सहनी का, उसको उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया गया और 14% के जो यादव समुदाय के लोग हैं, 14% वो मुख्यमंत्री का सीट ले लिए। मैं 19% मुसलमान, इनको यहाँ दरी का बिछौना रखने के लिए रखा गया है। कुर्सी बिछाएं, बिछौना करें और उनकी चमचागिरी करें, ये कमी है, उनको सुधारना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। जो फार्मूला है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हमको भागीदारी चाहिए भैया। ईमानदारी नहीं दिख रही है, इसमें ईमानदारी नहीं है, यहाँ पर बेईमानी है और तेजस्वी यादव भी बेईमानी की ओर उनका जो है हाथ है। चलिए आप इसमें वो सुधार करें। फिर मैं आप बने रहिए। ये कहना है कि आज जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, और इसमें बेईमानी दिख रही है। क्या लगता है कि तेजस्वी सरकार आने के बाद या जो घोषणा की गई, कल उन्होंने घोषणा की कि एक जो है ना 2.5% आबादी जिस समुदाय की, उसे उन्होंने उप मुख्यमंत्री दी, जिस समुदाय की आबादी 14% से ज्यादा हो, है ना, 19% से ज्यादा हो, माफी देगा, तो उसको डिप्टी सीएम का चेहरा करने में क्या दिक्कत है? क्या मुसलमानों के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डिप्टी सीएम बन सकता है? बिल्कुल है। और ये तेजस्वी यादव इसमें थोड़ी सी कोताही कर रहे हैं। हम लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनको भी चेंज करने पड़ेगा, हमको भी डिप्टी सीएम बनाना होगा उनको। तो ये ऐलान करने में उनको दिक्कत क्या है? जिस अल्पसंख्यक वोट से, है ना, उनके पिताजी सीएम बने, है ना, और जिस वोट से, है ना, वो डिप्टी सीएम भी बने, है ना, तो उसी समाज खुद को उन्होंने सीएम का चेहरा घोषित किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की, लेकिन मुसलमानों का जो वोट है 19% है, वो वोट आपको ही जाता है लगभग, है ना, तो उसमें डिप्टी सीएम का चेहरा करने में उनको दिक्कत क्या है? अब दिक्कत तो पार्टी के लोग न जानेंगे या तेजस्वी कुमार जानेंगे। नीतीश से ना उम्मीद क्यों है? अरे नीतीश का नाम नहीं लीजिए भैया। एक तो गांजा पे के भगवाना रहता है और कभी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि औरत के साथ कीजिएगा तो ये नहीं होगा, कीजिएगा तो वो नहीं होगा। लेकिन विकास का तो दावा करते हैं ना बिहार को। ठीक है, विकास किया, 5 साल पहले किया विकास, अब विकास नहीं करते हैं। हमारे फ्लाईओवर बन रहा है बिहार में। अरे भैया वो तो सब जगह बने, और कौन सा विकास हुआ? मोदी जी बोल रहे हैं शराबबंदी किया, मगर अभी एक फोन पर अभी शराब बदला मंगा दें आपको, एकदम पेटी आएगा एकदम। तो घर घर शराब पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंचता ही है, देखते ही है। तो कानून व्यवस्था, यानी कि कानून व्यवस्था जो है ना उसका बुरा हाल है, चरमरा गई है। आपकी बात तेजस्वी सरकार बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल गोलमोल सरकार नहीं चलेगा। क्या 15 साल नीतीश का भी देखे और 15 साल आरजेडी का भी देखे, ये दोनों चोर की पार्टी है। हमारा नया सरकार आएगा इधर प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर नहीं, अच्छा प्रशांत सुराज,
जनसुराज नहीं, हाँ, बोलने जनसुराज दीजिए। की सरकार आएगा भाई। आप लोग चोर पार्टी है, आप लोग का नहीं आएगा, नहीं आएगा। जनसुराज आएगा, स्कूल का बच्चा है, स्कूल का बच्चा छाप जिंदाबाद, स्कूल का बच्चा छाप जिंदाबाद, नहीं, सब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बात करने दीजिए, ठीक है। ये नारेबाजी जो है ना, आप जाके नेताजी के पीछे कीजिए, ठीक है। यहाँ सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो सब बोलेंगे, है ना, चाहे है ना। प्रशांत किशोर की अगर बात कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है आपको, क्या समस्या है आपको? ये नेतागिरी कहीं और झाड़ी है, आप बोलिए। देखिए 15 साल में देखिए गड्ढा गुड्ढी रोड पूरा बना हुआ है। ये लोग क्या है बोल दिया बस तेजस्वी यादव तो नीतीश यादव, ये सब नहीं चलेगा। अब जो है जनसुराज की पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। उसे तो बीजेपी के बी टीम कहा जा रहा है। कौन? ना वो अपना पार्टी है, वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा। जनसुराज जो अपना पार्टी बनाया है वो किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा यहाँ से वो जो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, डरते क्यों हैं? नहीं वो मुख्यमंत्री का चेहरा है ना, वो तो मुख्यमंत्री का चेहरा, वो काहे को लड़ेंगे? वो जो है मान लिया हमारा विधायक जाएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे जनसुराज। सबसे बड़ी बात हाँ? यह है, मैं एक बात भाई को कहना चाहूंगा कि जनसुराज का जो नाम लेते हैं उनके तो नेता ही बिक रहे हैं, उनकी जमीन खत्म हो रही है, उनका जमीन खत्म हो रहा है, कहाँ पर बात करते हैं वो? कौन छाप को दिया आपको? भले ही हम लोग के अंदर जो भी कुछ आक्रोश, हम लोगों के अंदर जो भी कुछ आक्रोश है, इन आक्रोश को मिटाते हुए भी 1 लाख से विनर होंगे डॉक्टर मनोज सिंह। हम लोग किसी भी तरीके से अगर हम लोगों के बीच नाराजगी है, नाराजगी को दूर करेंगे, तेजस्वी को सरकार बनाएंगे और तेजस्वी से अपनी बातें रखेंगे कि हमारी जो हिस्सेदारी है वो देना ही होगा, चाहे जैसे दें, लड़ के दें, झगड़ के दें। ये हमारा समाज है, ये हमारा भाई है, हम उसके साथ हैं और उनको जो है सत्ता में लाना है इस बार, इसलिए कि हम लोग बहुत बेरोजगार हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। उन्होंने वादा किया है कि मैं नौकरी का बौछार करूंगा, जीविका दीदी को भी जो है 30,000 रुपया महीना के हिसाब से सैलरी देने की बात की है, नहीं महीना बात की है। मैं शाहीन जी से और तेजस्वी सरकार के पास भी, तेजस्वी जी के पास भी मेरा ये संदेश आपके माध्यम से जाना चाहिए, ये जाना बिल्कुल अनिवार्य है कि बच्चों में जो शिक्षा ऋण दिया गया था, शिक्षा ऋण जो नीतीश कुमार ने लागू किया, जो शिक्षा ऋण बच्चों को तो नौकरी मिली नहीं, वो ऋण अदायगी कहाँ से किया? इसलिए मैं तेजस्वी जी से यह कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी जी की ध्यान को इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहते हैं कि ये लोग जिस तरीके से नीतीश जी 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड विद्यार्थियों को जो दिया और शिक्षा हासिल कराया, अब शिक्षा हासिल करने के बाद नौकरियां नहीं दी तो वो ऋण वापस देने का सक्षम नहीं है। तेजस्वी सरकार अगर आती है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों में जो शिक्षा ऋण दिया गया है उन्हें पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आइए आप, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि इन्होंने शिक्षा की बात की, ठीक है ना, बात की बेरोजगारी की बात की, कैसे देखते हैं बेरोजगारी पर, कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? पहले तो ये बात है कि आपकी चैनल को बराबर हम देखते हैं, शुक्रिया, आपका नाम सादिक साहब है जी, और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। मेरा नाम डॉक्टर डिंगरा हुआ, और कहने की बात है जनसुराज जो पार्टी है, जो भुटकटवा पार्टी है, समझ गए? हमारे एक भाई साहब जो बोले कि जनसुराज जिंदाबाद, ये सब वोट काटने की बात है, समझ गए ना। नीतीश कुमार की जो बात रहा वो तो गांजा पी के जो बखला ना रहता है। आप सब नहीं आप सब कैसे नहीं बोलेंगे? हाँ, बखलाने रहते हैं। उन भाषण में जो है सुनते हैं भाइयों बहनों या पेट हंसोत के, गाल हंसोत के जो करते रहते हैं, ये सब जो है चलने वाला सरकार नहीं है। इस बार जो है कुछ परिवर्तन चाहिए। अब बूढ़ा हो गया नीतीश कुमार,
अब नौजवान को जो है इस देश का बिहार का मुसलमान क्या चाहता है ये बताइए। ये देश का मुसलमान जो चाहता है कि मेरा भी पार्टी कुछ सत्ता में रहे, मुसलमानों की जो डिप्टी सीएम कौन सहनी है, मुकेश सहनी जो है, जो डिप्टी सीएम का घोषणा किए हैं, दूसरा भी सीएम जो है मुसलमान का भी घोषणा होना चाहिए। तो इस बार और ज्यादा क्या बोले। अम्मा से जरा बात करें, इधर आइए, अम्मा से जरा बात किया जाए ना, है ना, अम्मा से जरा बात किया जाए। बोलिए, डरने की बात नहीं। क्या लग रहा है कि इस बार है ना जो सरकार जो थी महिलाओं के लिए कुछ काम किया नीतीश सरकार ने? क्या किया? आधे महिला को मिला, जीविका दीदी को आधे को पैसा मिला, आधे रो रहा है, आधे हंस रहा है। अच्छा, आपको मिला पैसा? नहीं मिला। नहीं वो 10,000 रुपया दे करके पूछते हैं कि हम वोट खरीद ले, ऐसा न हो। गरीबी कुछ दूर हुई, घर में पैसे आए सरकार की? नहीं आया, आधे दीदी को आया, आधे दीदी को नहीं आया। तो सरकार क्या बदलनी चाहिए या सरकार अभी को मौका मिलना चाहिए? नहीं, एक बार तो पलथा बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ। तो कौन लगता है, नीतीश और तेजस्वी में कौन लगता है कि ठीक चला है, सरकार को चलाएगा, या नीतीश चला रहे हैं ठीक? तेजस्वी चलाएंगे। जो महिला को मिला वो खुशी है, जो महिला को नहीं मिला वो खुश नहीं। जब सरकार एक नजर न करते है? क्या 10,000 रुपया मुर्गी किनिए, बकरी किनिए, पठरू किनिए, 10,000 में क्या होगा? मोदी जी बोलते हैं कि 10,000 में चाय की दुकान खुल जाएगी, राशन का दुकान खुल जाएगा। 10,000 में खुल जाएंगे, 10,000 में खुल जाएगा। 10,000 में तो 2 बकरी होगा। तो खास मैं देखा आपने एक तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपया दिया गया है उसमें से कई सारी महिलाओं को पैसा पहुंचा नहीं है। 10,000 से है ना वो एक तरह का जो वोट को अपनी तरफ खींचने का जो एक तर्कस चलाया गया था, इसको अम्मा ने पकड़ लिया और बताया है कि ना कि 10,000 रुपये में कोई हमारा वोट खरीद नहीं सकता है ना। अगर आपको महिलाओं के लिए कुछ करना तो ढंग के योजनाओं को लागू करना पड़ेगा।